मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, मित्रों, मेरे पिछले अगर वीडियो, मेरे विचार, मेरे इंटरेक्शन अगर आपने जिन लोगों ने सुना होगा, आपको कुछ आश्चर्य भी होगा कि भाई जब संविधान का इतना उल्लंघन हो रहा है तो संविधान चल कैसे रहा है, इस संविधान को मान कैसे रहे हैं। आखिर इसको लोग, ये संसद भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं संविधान के अनुसार ये संविधान चल कैसे रहा है जब इतना उल्लंघन हो गया, इतना ब्रीच हो गया संविधान का। आपने कभी 1 रुपए का नोट देखा है? 5 रुपए का, 10 रुपए का? 1 रुपए के नोट में किसी के दस्तखत होते हैं? देखा आपने? अब तो 1 रुपए का नोट मिलेगा नहीं आपको। पुराना कोई नोट हो उसमें देखिए, उसमें होगा सचिव, सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सेक्रेटरी फाइनेंस, वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं और गारंटी होती है सरकार की, लिखे रहते हैं गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गारंटी 1 रुपए कागज है वो। लेकिन 2 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के दस्तखत होते हैं और उसमें प्रतिज्ञा होती है, गारंटी नहीं। आई प्रॉमिस टू पे, उसमें होता है मैं इसके बराबर आपको दूंगा। 10 रुपये के बराबर कागज है, इसलिए उसमें प्रॉमिस होती है, प्रतिज्ञा कि हम देंगे। लेकिन 1 रुपया, 2 रुपया तो 5 रुपये के कॉइन में, सिक्के में, 10 रुपये के सिक्के में आपने किसी का दस्तखत देखा? कोई प्रतिज्ञा देखी? कोई गारंटी देखी? और कभी कभी सरकार 50 रुपये का कॉइन चलाती है, किसी का 100 साल का कोई उत्सव मनाना है, किसी को कोई इज्जत देनी है, किसी आदमी को, किसी महापुरुष को, तो 100 रुपये का भी कॉइन चल जाता है। उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, उसमें कोई प्रतिज्ञा, प्रॉमिस भी नहीं होती है, लेकिन वो चलता है। क्यों? उसमें किसी के दस्तखत नहीं होते हैं कॉइन में, लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रुपया है, हम मानते हैं ये 10 रुपया, हम मानते हैं ये 50 रुपये का कॉइन है, हम मानते हैं 1 रुपये का कॉइन है, और वो सिक्का चलता है बिना किसी प्रॉमिस के, बिना किसी। यही है स्थिति संविधान की। जिस तरह से इस संविधान की इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है, जिस तरह से इस अभी तो आपको मैं इससे भी आश्चर्यजनक बातें बताऊंगा। अभी तो आपने कुछ बहुत छोटी छोटी बातों से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी जब नोटबंदी पर आएंगे, तब जब रोहिंग्या पर आएंगे, तब आपको लगा, अभी उससे भी और कितनी बातों पे आएंगे, जब पता लगेगा आपको क्या है, कितना उल्लंघन संविधान का, कानून का, वैधानिकता का। जो एक कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ चला गया। हमारे देश में कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है सारे मंत्रियों की। कोई मैं नहीं कह सकता मैं दूंगा, मैं करूंगा ना। ये देश की संपत्ति, तुम देश के ही लोग हो, तुम ये नहीं कह सकते मैं दूंगा तुमको, मैं दे रहा हूं या फला। इंदिरा जी ने कभी ये बातें नहीं कही, नेहरू जी ने कभी नहीं कही। वो नेहरू जी, इंदिरा जी हमेशा, हमारी सरकार, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते कांग्रेस सरकार देगी, कांग्रेस सरकार ने ये किया, कांग्रेस सरकार ऐसे कभी इंदिरा जी ने कहा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगी, मैं दे रहा हूँ, ये कभी नहीं कहा। मैं दे रही हूँ, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारी सरकार देगी। कभी उनके शब्द थे ही नहीं, वाजपेयी जी के कभी नहीं थे ये शब्द कि मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा। उन्होंने हमेशा कहा हमारी सरकार देगी, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी सरकार देगी, कांग्रेस सरकार देगी, हमारी सरकार देगी। तो ये जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आज लोकतंत्र में ख़त्म हो गई है, वो बातें जब आगे आएंगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिक्के की बात मैंने की, नहीं संविधान चल कैसे रहा है, तो ये संविधान उन्हीं सिक्कों की तरह चल रहा है। हम मान रहे हैं कि हमारा संविधान है, हम मान रहे हैं कि हमारे पास जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हम मान रहे हैं कि संसद है। संसद हम जानते हैं कि सराय बनी हुई है, हम सब जानते हैं, देखते हैं आंखों से। सराय में भी कोई डिसिप्लिन है, वहाँ भी वहाँ का चौकीदार है,
वहाँ का वो एक मैनेजर होता है, वो वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करता है, सिस्टम को मेंटेन। यहाँ की संसद में कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल खाड़ा का घर बना हुआ है, सराय से भी बदतर हालत है। हम मान रहे हैं कि ये कोर्ट चल रही है, लेकिन कोर्ट की जो हालत है, लोग रोते हैं। कोर्ट में कोई चला फंस गया तो भगवान को दुआ देता है मुझे मौत दे दे। इतना महंगा न्याय, इतनी महंगी शिक्षा, इतना महंगा मेडिकल स्वास्थ्य, माने ये और चीज़ों की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जब 3 चीज़ें, शिक्षा जिस देश में इतनी महंगी हो, 12-12 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लोग किस नाम से ले लेते हैं। इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में, 5वीं कक्षा में पढ़ाने में। सरकारी स्कूलों का जो हाल है, बेहाल है। तो जहाँ ये हालत हो देश की, वहाँ संविधान क्या करेगा? संविधान आप कहते रहे हमारे पास संविधान है, आप कहते रहे हमारे पास संविधान। ये संविधान इसलिए इस देश में नहीं चला, एक तो शपथ गलत हुई। मैंने पहले आपसे कहा ये शपथ ही गलत है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो देश की जनता ने बनाया, उन्होंने अधिनियमित किया, उसको कह रहे हैं ये कानून ने बनाया। कितना विरोधाभास हो गया ये। और उसमें कोई शपथ में देश की जनता के प्रति कोई निष्ठा, निष्काम सेवा भाव कुछ भी नहीं। या देश में जो कानून है उनका हम निष्पक्षता से उनका अनुसरण करेंगे, अनुपालन करेंगे, ये कोई शपथ नहीं। ये शपथ तो कोरी शपथ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एफिडेविट। 2 तरह के शपथ होते हैं कोर्ट में। एक एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट समझते हैं, सब हल्फिया बयान शपथ, उसमें भी ईश्वर की शपथ लेते हैं। वो झूठ कोर्ट के बाहर जाकर हम कोर्ट में दाखिल करते हैं। एक झूठ है जो कोर्ट के बाहर, और एक कोर्ट के सामने लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेके कहूँगा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। एक वो शपथ, वो झूठ, वहाँ पर झूठी गवाही हम देते हैं, वहाँ से हम झूठा हलफनामा देते हैं। तो सब झूठी चल रहा है, इसीलिए न्याय नहीं है। जो न्याय 1 साल में मिलना चाहिए वो 10 साल में मिल रहा है, 8 साल में मिल रहा है। ऐसे ऐसे केस हैं जो 30-30 साल, 20-20 साल, 25-25, फीस इतनी भयंकर है। तो फिर कहाँ क्या संविधान है? सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, जो हालत है, आप कर क्या रहे हो? तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ कि इस संविधान को, नया संविधान, ये उतना ही मुश्किल है जब तक कि बिल्कुल लोग, सारा देश एक साथ प्रबुद्ध होके अपने अंदर अपदीप होगा, पूरा देश ही अपने अंदर प्रकाश न दीप न जलाए एक साथ, तब तक ये उतना ही कठिन है नए संविधान की बात करना, नए रचनांतरण की बात करना, जितना कठिन कि आज 30 लाख 40 लाख जो वैकेंसी कह रहे हैं ना देश में, 40 लाख वैकेंसी कह रहे हैं पूरे देश में, उन 40 लाख वैकेंसीज को भरना जितना मुश्किल है, असंभव है, उतना ही मुश्किल होगा शायद ये। बल्कि संविधान शायद एक दफे लोगों के संविधान तो बन भी जाए, पर ये 40-30 लाख वैकेंसियां क्यों? इन 40-30 लाख वैकेंसियों में 60% आरक्षण में जाएंगे और देश की तबाही वहीं से चालू हो जाएगी। देश की तबाही वहीं से चालू। इसीलिए नेल्सन मंडेला जी, जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, काले थे, वो नीग्रो थे, ब्लैक थे, और वहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था। जब वो 27-28 साल वो जेल में रहे, फिर राष्ट्रपति बने, और जब उनसे लोगों ने रिजर्वेशन की बात की, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश में 2nd ग्रेड सिटीजन्स नहीं बनाऊंगा, मैं अपने देश को संसार के सामने क्वालिटी में लज्जित नहीं करूँ। अगर मैंने रिजर्वेशन दिया तो लोगों की गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उससे देश की गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी, उससे प्रोफेशन की गुणवत्ता। आज डॉक्टर्स को देखिए ना, इंजीनियर्स को जो रिजर्वेशन से निकल रहे हैं, गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए
कभी कभी मुझे लगता है कि हम बात तो करें, यद्यपि वो अगर वो संविधान बन पाया और लोगों की समझ में आया तो जैसे मैंने कहा, सतयुग रामराज, पुनः सतयुग की स्थापना होगी, पुनः रामराज आएगा। लेकिन वो बहुत आसान नहीं होगा। मेरा ये आज भी मानना है कि आप परिवारवाद और पार्टीवाद में कोई फर्क नहीं है। ये पार्टीवाद पर उस समय जब वो संविधान आएगा ना, तो हर आदमी ये उसके अंदर ये भावना कि मैंने सरकार को बनाया है। जब हर आदमी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा, वोट देगा, और राज्यों में मुख्य, आज क्या हो रहा है, आज तो परिवारवाद और पार्टीवाद में कोई फर्क नहीं है। कहते रहे आप परिवारवाद, मैं परिवारवाद और पार्टीवाद में कोई फर्क नहीं। पार्टी आपका परिवार है, जिसका पार्टी में है वो चल रहा है। लेकिन जब पूरा देश चुनेगा, जब एक पूरा राज्य चुनेगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को, तब देश की फिजा बदल जाएगी, तब उस राज्य की फिजा बदल जाएगी, तब होगा रियल विकास, तब होगा रियल खुशहाली, तब होगा उज्जवल भविष्य। एक बार फिर मुझे उम्मीद है शायद आपके कुछ मैं बताने में, कुछ आपको कुछ परोसने में सफल हुआ। अगर ये कुछ लगता है आपको कि परोसा है तो इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। धन्यवाद।